अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो लारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदुपङ्कजुपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत आनंद, अत्यंत प्रसन्नता और अपने भाग्य की सराह करने का आज मन हो रहा है। ये पवित्रतम भूमि बुंदेलखंड की ये भूमि और बुंदेलखंड कुंभ का ये सुंदर अद्भुत दृश्य, जिसमें 251 कुंडी अद्भुत यज्ञ, जिसकी आज पूर्णाहुति में दास को भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़े आनंद की बात ये कि इस पवित्रतम कुंभ में पूज्य महाराज श्री पधारे। वैदिक आध्यात्मिक जगतगुरु परंपरा की उत्ताल उर्मियों के रसमय सम्माहक, हमारे वैष्णव जगत की, संत जगत की, हिंदू सनातन संस्कृति की अद्भुत विभूति, सर्वशास्त्र निष्णात जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हुआ और उनके मुख से निस्तृत अद्भुत राम कथा का आप लोग सब आनंद ले रहे हैं। कुछ ही क्षण सही, लेकिन मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बागेश्वर धाम की ये पवित्रतम भूमि, जहां भगवान श्री हनुमंत लाल विद्यमान हैं, और हनुमान जी तो अतुलित बल धामम हैम शैलाभरेहम धनुजुबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम, समस्त गुणों के निधान, बानरों के अधीश्वर भगवान राघवेंद्र के प्राणाधिक प्रिय श्री हनुमान जी महाराज बाल रूप में जहां विद्यमान है, ऐसी है दिव्य भूमि जो कार्य सब करें लेकिन कभी भी अपना नाम आगे न रखें। एक महापुरुष कहते थे, जिसने अपने मान का हनन कर लिया वही तो हनुमान है। सब ही मान प्रद आप अमानी, दूसरों को हमेशा मान देना, अपने सम्मान की कभी अभिप्सा आकांक्षा नहीं रखना, यह हनुमान जी का स्वभाव है। लेकिन उनके बिना राम का कोई कार्य होता ही नहीं। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज
और बागेश्वर शिवजी का भी यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत आनंद मुझे मिला। जगतगुरु जी महाराज के मुख से निस्तृत राम कथा का आप श्रवण कर रहे हैं और इसने बड़े विशालतम कुंभ का आयोजन जिनके माध्यम से हो रहा है, जिनके सत प्रयास से हो रहा है, वे हमारे अत्यंत आत्मीय, बल्कि मैं तो उनको जब गौर से देखता हूं तो मुझे बाल हनुमान के रूप में धीरेन्द्र कृष्ण जी का ही दर्शन होता है। मुझे लगता है साक्षात श्री हनुमंत विद्यमान है उनके स्वरूप में। रमन्ते योगिनोस्मिन्निति राम, योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है। सज्जनों, इस राष्ट्र की आत्मा का नाम राम है। बिना राम के इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र मंदिर का पुजारी तो राम भक्त ही होगा, दूसरा कोई हो कैसे सकता है। तो विशालतम पवित्रतम जो मेरे भारत का राष्ट्र मंदिर है, इस राष्ट्र मंदिर की जो सुंदरतम बगिया है, उस विशालतम सुंदरतम राष्ट्र मंदिर की बगिया के बट वृक्ष हैं हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज। जिस वृक्ष की छाया में, उनके वात्सल्यपूर्ण उस बट वृक्ष की छाया में हम सब लोग भी आनंद संवर्धन कर रहे हैं अपने जीवन में। उनके युगल चरणों में मैं अनंत प्रणाम करता हूं। राम मंदिर आंदोलन जो 500 वर्षों से चल रहा था, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया, वर्तमान मुख्यमंत्री जो द्वितीय रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, उनकी भी 3 पीढ़ियां लग गई राम मंदिर के आंदोलन में, राम मंदिर के निर्माण में। योगी आदित्यनाथ जी के बाबा गुरु योगी दिग्विजय नाथ जी, फिर उनके शिष्य योगी अवैद्यनाथ जी, और शैशव काल से ही लगे हैं योगी आदित्यनाथ जी। 3 पीढ़ियां जिनकी खप गई राम मंदिर के निर्माण में, उस आंदोलन में। मुझे प्रसन्नता है कि वे अब पुनः प्रतिष्ठित हुए उस गद्दी पर। इन सब प्रक्रियाओं में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय जगत गुरु जी का भी है। मैं उनको इसके लिए सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हमारे तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के परम कृपा पात्र उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी ने अभी बताया, हमारे गुरुदेव समस्त शास्त्र निष्णात अनंत श्री समलंकृत वैकुंठवासी पूज्य स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज का वैकुंठोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से श्रीधाम वृंदावन में प्रतिवर्ष मनाते हैं और उसकी तिथि भी एकदम निश्चित है, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। मैंने महाराज श्री से प्रार्थना की थी और महाराज श्री ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और दिसंबर 15 से 21 दिसंबर 2022 श्री भागवत कृपा निकुंज के पवित्रतम परिसर में पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में वेद स्तुति, अधिकांश 99% भागवत के वक्ता वेद स्तुति कहते ही नहीं, सुनाते ही नहीं, क्योंकि वे जानते भी नहीं। महाराज श्री 7 दिन तक वेद स्तुति पर व्याख्यान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के वैकुंठ महोत्सव की उस पवित्रतम बेला में। और आनंद की बात यह है कि उस कथा में 90% तो भागवत के शीर्ष विद्वान संत कथा प्रवक्ता कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, क्योंकि भारत के शीर्ष चुनिंदा वक्ता ही वहां पे पधारते हैं। महाराज श्री ने बहुत कृपा की है, इसके लिए आपके चरणों में अनंत साष्टांग दंडवत प्रणति।
मेरा तो भाव था, अभी परसों ही वृंदावन में कथा पूर्ण हुई और महाराज श्री की भी जिन पर बहुत बड़ी कृपा है, हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, उनकी कथा चल रही है यहाँ दमोह में और 4 बजे ही कथा का शुभारंभ हो जाता है। तो वहाँ के आयोजकों का भाव था कि चाहे 10 मिनट के लिए आए पर आप एक दिन अवश्य आए। तो वहाँ भी दास को उपस्थिति में जाना है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब लोग जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, जिन पर हनुमान जी की कृपा है और जो यहाँ पर पधार रहे हैं, आप सबके प्रति मेरी अनंत अनंत शुभकामना। श्री हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर प्रभु की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सब यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भक्त, भगवत प्रेमी बने और भगवान करे आपको कभी खांसी जुकाम भी नहीं हो। और ऊपर की कोई बाधा यदि कदाचित दिखती भी है तो हमारे बागेश्वर बाल हनुमान जी तो उसको दूर कर ही देते हैं। उनके दर्शन मात्र से, हाजिरी लगाने मात्र से होता है। तो मेरी बहुत बहुत आप सबके प्रति शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।